Dear students, welcome to my YouTube channel Intent Coaching Classes। हम क्लास 10th का सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने इसका सेक्शन A कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 20 MCQ दिए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। आज हम सेक्शन B करेंगे। सेक्शन B में 5 क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। और हमारा 21st सम है फाइंड k सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। हमें पता है कि जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होते हैं तो उसमें जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है वो इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को हम d से डिनोट करते हैं। d इज इक्वल टू 0। d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमारे पास इक्वल रूट्स है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। हमें पता है जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो हमारी a की वैल्यू है, और जो x का कॉफिशिएंट है वो हमारी v की वैल्यू है, और जो इसमें कांस्टेंट टर्म दी है वो हमारी c की वैल्यू है। ठीक है, अब ये वाली वैल्यूज हम इस फार्मूले में फिल करेंगे। यहाँ आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। ठीक है, तो b का स्क्वायर ये माइनस 2 है, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, साथ में आ जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा माइनस के 4 k प्लस 1। ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ से हम a प्लस b का होल स्क्वायर खोलेंगे। ये इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू इसमें k है और b की वैल्यू 1 है। माइनस 4k प्लस माइनस माइनस के 4। ठीक है, ये आ गया 4k स्क्वायर प्लस 4 टू जा 8k प्लस 4 माइनस 4k माइनस के 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्लस और माइनस 4 तो कैंसिल हो गए। यहाँ से हमारे पास आ गया 4k स्क्वायर प्लस के 8k और माइनस के 4k। तो यहाँ से इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4k। ठीक है, और इसमें से हम 4k अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा k प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 ये इक्वेशन दी हुई है। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास 2 टर्म्स की मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 है, इसका मतलब जहां तो उसमें 4k इक्वल टू 0 होगा, और जो ये वाली टर्म है k प्लस 1 ये इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1। इसका मतलब यहाँ हमारे पास k की 2 वैल्यू है, जहां तो k की वैल्यू 0 होगी और जहां k की वैल्यू माइनस 1 होगी। नेक्स्ट हमारा 21st सम है, और ये और दिया है उस जो पहले सम किया था उसमें और इसमें। ठीक है, ऑप्शन दी है, हम दोनों में से कोई भी सम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम दोनों ही सम सॉल्व करेंगे। ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस x माइनस k इक्वल टू 0 इज 2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, देखो अब इस सम को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि जो इस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होते हैं वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, मतलब हमें पता है इसमें हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें 2 रूट होंगे, मतलब x की 2 वैल्यू होंगी। यहाँ हमारे पास x की 1 वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब हम ये वाली वैल्यू हमें पता है कि जो इक्वेशन का रूट होता है वो उसको सेटिस्फाई करता है। यहाँ हम x की जगह पे 2/3 फिल कर लेंगे। माइनस 2/3 माइनस k इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास बन गया 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2/3। ये k को दूसरी साइड ले जाएंगे, वहां प्लस की हो जाएगी। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 के टेबल से। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास बन गया 4 2 जा 8 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू k। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम आ गया 3 और हमारे पास आ गया 8 माइनस 2। 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 अपॉन 3 आ गया। 3 2 जा 6 और यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट 22nd सम है। इन द गिवन फिगर AB is a diameter of the circle with center O
एंड AT इज अ टेंजेंट इफ AOQ इज 58 डिग्री, फाइंड करना हमने ATQ। ठीक है, देखो ये गिवन है हमारे पास फिगर, इसमें A भी हमारे पास डायामीटर है, हमें पता है सर्कल की, ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, और ये वाला एंगल AOQ हमारे पास गिवन है 58 डिग्री, हमने फाइंड आउट करना है ATQ एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। अब देखो फर्स्ट हमें ये पता है कि अगर हमारे पास AB डायामीटर है, ठीक है, तो इसका मतलब AB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर AB स्ट्रेट लाइन है तो हमें पता है कि ये दोनों एंगल्स का सम 180 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपस में लीनियर पेयर बन रहे हैं। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा AOQ एंगल प्लस BOQ एंगल इज इक्वल टू 180। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन इनको कट कर रही है, तो ये दोनों एंगल हम इसको बोल सकते हैं कि ये लीनियर पेयर है और सम ऑफ लीनियर पेयर इक्वल टू होता है 180। ठीक है, AOQ की वैल्यू हमारे पास 58 डिग्री है, तो यहां से हम BOQ फाइंड आउट कर लेंगे, 180 माइनस 58। ठीक है, 180 माइनस 58 डिग्री करेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। अब हमने ये वाला एंगल तो फाइंड आउट कर लिया BOQ। अब हमें ये पता है कि ये वाली देखिए सेंटर से लेके यहाँ सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है तो ये हमारे सर्कल की रेडियस है। सिमिलर ये वाली भी हमारे सर्कल की रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस तो आपस में इक्वल होती है। जब हम ये वाले ट्रायंगल की बात करते हैं इन BOQ, उसमें हमारे पास OB इज इक्वल टू OQ है। ठीक है, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल, तो हमें पता है ये रेडियस इक्वल होती है। अब हम जब ट्रायंगल की बात करते हैं कि हमारे पास BOQ एक ट्रायंगल है, अगर उसकी टू साइड्स इक्वल होती है तो उसके जो अपोजिट एंगल हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये वाला रिजल्ट बन जाएगा कि OQB इज इक्वल टू OBQ इक्वल। ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, दोनों एंगल आपस में इक्वल आ गए। अब हम देखो इस ट्रायंगल के, हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 होता है, गिवन है। ठीक है, ये 122 हमने फाइंड आउट किया है, प्लस इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं 2OQB। ठीक है, इन तीनों एंगल्स का सम हमारे पास आ जाएगा 180। यहां से आ जाएगा तो 2OQB इक्वल टू 180 माइनस 120, तो 180 में से 180 माइनस 122। ठीक है, 180 में से 122 हम माइनस करेंगे तो 58 डिग्री। यहां से OQB की वैल्यू आ जाएगी 58/2, 29 डिग्री। ठीक है, अब हमने ये वाला एंगल भी फाइंड आउट कर लिया 29। ये हमें पता है कि जब भी हमारे पास कोई भी टेंजेंट है और सेंटर से उसके ऊपर परपेंडिकुलर लिया जाता है तो ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो ये बड़ी ABT, ये भी तो एक ट्रायंगल है हमारे पास। अब हमें ये वाला एंगल भी पता है, ये वाला एंगल भी फाइंड आउट कर लिया हमने। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है, इसको ATB भी लिख सकते हैं और ATQ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लेंगे इनर ट्रायंगल ABT। ठीक है, इसमें जो तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, तो एक एंगल तो हमारा 90 डिग्री है, इसको हमने फाइंड आउट किया, ये 29 है, और हमने फाइंड आउट करना है ATB। ठीक है, ATB को हम ATQ भी लिख सकते हैं, तो इन तीनों का सम आ जाएगा इक्वल टू 180। ठीक है, तो ATB इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 29, तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 61। ठीक है, तो इसका मतलब ATB लिखें चाहे हम इसको ATQ लिखें, सेम बात है। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमारे पास आ गया 61, तो यही हमने फाइंड आउट करना था। हमारा नेक्स्ट 23rd सम है इनर ट्रायंगल ABC इफ X एंड Y आर द पॉइंट ऑन AB एंड AC रिस्पेक्टिवली सच दैट AX अपॉन XB इक्वल टू 3/4, AY इज इक्वल टू 5 एंड YC इज इक्वल टू 9, देन स्टेट वेदर XY एंड BC पैरेलल और नॉट। ठीक है, हमारे पास दिया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है ABC। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि इफ X एंड Y आर द पॉइंट ऑन द साइड AB, अगर AB साइड पे को हमारे पास X पॉइंट है और AC साइड पे Y पॉइंट है। ठीक है, हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया।
तो हमें दिया है ax अपॉन एक्स बी, मतलब ax की वैल्यू 3 है और एक्स बी की वैल्यू 4 है, ठीक है, और ay की वैल्यू 5 है और yc की वैल्यू 9 है। तो हमने ये प्रूव करना है कि xy एंड bc पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। तो देखो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, ax अपॉन एक्स बी इक्वल टू होता है ay अपॉन वाई सी, ठीक है। इनकी वैल्यू फिल करेंगे, ax की वैल्यू 3 है और xb की वैल्यू 4 है और ay की वैल्यू 5 है और yc की वैल्यू 9 है। देखो ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू है। अगर तो ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल होती है तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है। अगर ये वाली रेशियो हमारे पास इक्वल नहीं है तो इसका मतलब xy एंड bc और नॉट पैरेलल, ठीक है। तो ये यहां से हमारी ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है। ये इस तरह कुछ बनी होगी। हमारा 24th सम है, इफ साइन ए इज इक्वल टू √3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cot स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। हमें पता है कि साइन ए हमारे पास √3/2 दिया है, इसको हम लिख सकते हैं p अपॉन h, ठीक है। यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये h की वैल्यू हमारे पास गिवन है और p की वैल्यू गिवन है, तो हमारे पास रिजल्ट होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू हमारे पास 2 है तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और p की वैल्यू √3 है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 3 आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस 1। हमें पता है कि जो हमारा साइन है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और कॉट का स्क्वायर है वो भी अगर नेगेटिव नंबर लेते हैं तो भी पॉजिटिव ही आएगा, तो यहाँ हम b की वैल्यू 1 लेट कर लेंगे, ठीक है। बेस हमारे पास 1 है और यहाँ से हम कॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो कॉट हमारे पास क्या आ जाता है, तो कॉट हमारे पास होता है b अपॉन p, ठीक है। हमने ये रिजल्ट पढ़े हुए हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, सोना चांदी तोले, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है और कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंड होता है और टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, ठीक है। हमें कॉट चाहिए तो कॉट की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन p, तो b की वैल्यू 1 है और p की वैल्यू हमारे पास है √3, इसका मतलब कॉट a की वैल्यू आ गई 1 अपॉन √3, ठीक है। इसमें वैल्यू फिल कर देंगे, 2 कॉट स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 1 अपॉन √2 इसका स्क्वायर माइनस 1, ये आएगा 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा 1 अपॉन 3, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, ठीक है, माइनस के 1 मतलब 2 अपॉन 3 माइनस 1। इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस के 1 अपॉन 3, ठीक है, माइनस के 1 अपॉन 3 हमारा आंसर आ गया। 24th सम है, ठीक है, इसमें और दिया हुआ है, प्रूव दैट साइन थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू सिकेंड थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा, ठीक है। हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल प्रूव करनी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है, 1 प्लस टैन को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा और 1 प्लस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा, यहां से आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज, और इसका भी एलसीएम ले लेंगे, ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इन दोनों टर्म्स में आता है तो इसको हम कॉमन लिख सकते हैं, यहां से हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अगर हमने इसमें से ये कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस यहां से भी ये वाली टर्म तो हमने कॉमन ले ली और हमारे पास आ गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। इस टर्म का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है।
और ये यहाँ से ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो साइन बचेगा और साइन थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेम साइन थीटा को इस टर्म के साथ डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा और कॉस थीटा की कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमें पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ हम 1 फिल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि इसकी जगह पे 1 आएगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ जब ऊपर प्लस है और हमारे पास नीचे एक सिंगल टर्म है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे। एक बार तो हमारे पास बन जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ से साइन और साइन कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस यहाँ से कॉस और कॉस कैंसिल हो गया और यहाँ हमारे पास आ गया 1 अपॉन साइन थीटा। हमें पता है 1 अपॉन कॉस इसको हम लिख सकते हैं सीकेंड थीटा और 1 अपॉन साइन को हम लिख सकते हैं कोसेकेंड थीटा। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड में, तो यहां से ये हमारा आंसर आ गया। हमारा 25th सम है, हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स। फर्स्ट पार्ट है एटलीस्ट 1 हेड और सेकंड पार्ट है 1 हेड एंड 1 टेल। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि अगर 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया जाता है तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखो, जहां तो दोनों हेड आएंगे, या एक हेड और एक टेल आएगा, मतलब फर्स्ट जो हमारा कॉइन है सपोज उस पे हेड आ गया और दूसरे पे टेल आ गया, एक कॉइन पे टेल आ गया और दूसरे पे हेड आ गया, यहाँ दोनों में टेल आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 टोटल केस बन सकते हैं जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं। हमने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है भी, कम से कम एक हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से केस आएंगे इसमें। ठीक है, ये वाला भी आ जाएगा क्योंकि एक से ज्यादा हेड भी हो सकते हैं और कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये वाला केस इसमें नहीं आएगा। तो अब जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं किसी भी नंबर की तो वहां हमारे पास रिजल्ट होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस। ठीक है, तो फेवरेबल में हमारे पास 3 केस है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3 और टोटल हमारे पास 4 है तो 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें उसमें हमने फाइंड आउट करना है 1 हेड एंड 1 टेल, जिसमें एक हेड हो एंड एक ही टेल हो। ठीक है, और ये वाला इसमें आ जाएंगे हमारे पास हेड टेल और टेल है। ठीक है, हमने वही केस लेने हैं जिसमें हमारे पास एक हेड और एक टेल है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 केस है, टोटल हमारे पास 4 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। ठीक है, हमारा सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। आज हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।